अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी खैरियत से हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन 65 बिरयानी। और चिकन 65 इस तरह से फ़ेमस हुआ कि ये जिस रेस्टोरेंट का बड़ी फ़ेमस डिश थी वहाँ पे ये मेन्यू में 65 नंबर पे था। और लोग जब ये इसको ट्राई करते बहुत मज़े का लगता, तो फिर वो एक दूसरे को बताते कि आपने वो वाली डिश ट्राई की है, तो पूछते कौन सी, तो वो 65 नंबर वाली। तो इस तरह से ये 65 के नाम से मशहूर हो गया। बस ये है इसकी छोटी सी स्टोरी कि 65 को क्यों कहा जाता है। यहाँ पे जी मैंने ली है चेस्ट, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखे इस तरह से एक चेस्ट है, एक से थोड़ी सी कम है ये। और बाकी इसके ये जो इस तरह से विंग्स हैं और इसके अंदर नेक है। इस तरह से जो बोन्स वाला पोर्शन है ना, हड्डी वाला, उसको हम अलग कर लेंगे। और जो चिकन है बाकी का उसको अलग कर लेंगे चेस्ट को। यहाँ पे ये देखें मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। ठीक है, ऑयल या घी जो भी आप लेना चाहें वो ले लें। और ये जो नेक वाला इसका सारा हड्डी वाला पोर्शन है वो मैंने काट के, जो भी मीट था मेरे पास वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको करेंगे हम इसमें हल्का सा फ्राई। ये पिंक से जैसे ही वाइट में टर्न होगा, इसमें डालेंगे 2 सब्ज़ मिर्च। इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये जो मैं काम आपको बता रही हूँ ना, बड़ा ही ज़बरदस्त है। इससे बहुत अच्छे राइस बनेंगे आपने। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। 1 टीस्पून नमक डाला है और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे जो चेस्ट थी उसको मैंने इस तरह से बोनलेस में काट लिया है। ये देखें इस तरह के इसके क्यूब्स काट लें। और उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून खूब भर के मैंने लिया है सुरख मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून आप इसमें डाल दें सुर्ख कलर, या फिर आप इसमें डाल दें देगी सुर्ख मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और गरम मसाला 1 टीस्पून डाला है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली है। और 2 बड़े साइज़ के मेरे पास लीमू थे वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर लीमू ना हो आपके पास तो आप इसमें डाल दीजिए 1.5 टेबल स्पून सिरका। और इसको हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर के। ठीक है जी, कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाल दिया। और इसमें लहसुन अदरक का भी मैंने 1 टीस्पून डाला है, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना भूल गई। और 1 अंडा इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने शामिल करना है। और इसको हम कर देंगे मैरिनेट। अगर आपको लगे कि ये जो चिकन है ये थोड़ा सा फ्लोई हो रहा है, रनी हो रहा है और थोड़ा लिक्विड सा है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और शामिल कर दें। या जब आप अंडा डालें तो थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दें, ताकि जितनी फिर ज़रूरत हो बाकी का अंडा उसमें से बचा लें। तो ये दोनों तरीके हैं जिस तरह से आपको सही लगे। इसको मैरिनेट करेंगे और साइड पे रख देंगे। यहाँ पे ये देखें जी यखनी तैयार हो चुकी है तकरीबन 10 से 15 मिनट। और इससे ये है कि जो हमने राइस बॉयल कर रहे हैं ना, वो हम इसके अंदर करेंगे और इससे बहुत ज़बरदस्त एक फ्लेवर आएगा। जब हम फीके चावल बॉयल कर लेते हैं तो फिर वो उतनी मज़े की नहीं बनती। आप यकीन जानिए इस तरह से आप बना के देखिएगा, बहुत मज़े की लगेगी बिरयानी। ये मैंने साइड पे कर ली है। और दूसरा आपको पता है कि जब मैरिनेट करके हम इसको फ्राई करेंगे तो जी वो गलेगा नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने डाल दिए चावल और सब्ज़ मिर्च मैंने निकाल दी। दैट्स इट। और ये वाला चिकन जब ठंडा होगा ना, तो वो जो हमने चिकन मैरिनेट किया है देखें मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने सिरका डालना है। आपने ज़रूर डालना है सिरका, इससे चावल खिले खिले बनेंगे। और चावल जो बिरयानी के अंदर टेस्ट है ना, एक हल्का सा खट्टा खट्टा सा, वो बहुत मज़े का लगता है। आपकी बिरयानी बहुत लाजवाब बनेगी। आपने कोई भी स्टेप जो है उसको स्किप नहीं करना। इतने बड़े साइज़ के मैंने देखें प्याज लिए हैं, उनको काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उनको काट लिया है। और यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 3 पाव के करीब चावल है। और यहाँ पे ऑयल लिया है मैंने, उसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन का 1 बाय 1 हम एक एक पीस पकड़ के डालेंगे। एकदम से नहीं सारे डाल देने कि वो एक इसके अंदर अजीब सा एक लड्डू सा बन जाए। आपने एक एक पीस डालना है। देखिए साइड पे उस यखनी के अंदर परफेक्ट मेरे चावल जो हैं वो कुक हो चुके हैं और खिले खिले ये चावल हैं। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितना चावलों के अंदर पानी जाता है उससे आपने 1 गिलास पानी एक्स्ट्रा डाल के, बल्कि आधा गिलास आप डालें और उसको पकने के लिए छोड़ दें। आधा गिलास वो कंज्यूम कर लेगा, यानी कि वे जल जाएगा चूल्हे के ऊपर जब वो पकेगी। और बाकी का अंदर आप चावल बॉयल कर लें।
जितना पानी हमें चावलों के लिए ज़रूरत होती है। जैसे 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास हम पानी डालते हैं ना, इस तरह से नाप के आपने डालना है। और उस टोटल पानी से आपने आधा गिलास जो है पानी ज़्यादा डालना है, क्योंकि वो यखनी जब पकेगी तो वो उसमें पानी जल जाएगा। और उसके बाद आप चावल बनाएं। नमक जो है 1 टीस्पून हमने इसके अंदर डाला हुआ था, और उतना ही आपने नमक डालना है और ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जो नमक होता है वो जब हम ज़्यादा डाल देंगे तो वो फ्लेवर सारा अपने अंदर, नमक जो है वो फिर कोई फ्लेवर अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखें मैंने 1 टेबलस्पून डाला है सुरख मिर्च पाउडर, और 1.5 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाला डाला है। और जी इसके अंदर चावल थे मेरे पास जो मैंने मेजर किए हुए, आप अपने चावलों के हिसाब से इसमें नमक डाल लें। और जो 1 टीस्पून हमने चावलों के अंदर नमक डाला हुआ था वो आप चिकन के हिस्से का रख लें, ठीक है। बेशक हमने चिकन में नमक डाला हुआ है, लेकिन फिर भी एक फ़्लेवर तो चाहिए, एक एडिशनल चीज़ हम उसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पे प्याज जो है उसको आपने, ये देखें मैंने आपके सामने सारा प्रोसेस किया, उसको आपने बादामी से रंग का कर लेना है। और उसके बाद जब वो हो जाए प्याज ज़रा लाइट ब्राउन से, उसके अंदर टमाटर डाला है। टमाटर डालने के बाद उसके ऊपर मैंने कैप दिया। जब टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो गए उसके बाद मैंने जो बिरयानी मसाला आधा कप दही के अंदर मैंने उसको मिक्स करके रख लिया था वो इसके अंदर शामिल कर दिया। सब्ज़ मिर्चें मैंने 3-4 इसमें काट के डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्च का मैंने आपको साइज़ दिखाया, ये काफ़ी तीखी है मेरे पास। तो मसाला ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है और उसके अंदर ये देखें चावल कितने खिले खिले से बने हैं। आपने चावल 2 घंटे पहले ही बॉयल करके नहीं रख लेने। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब तक आपका मसाला बने साथ साथ आपका चावलों का प्रोसेस हो जाए। और ये मसाला जो है इसके अंदर मैंने डाला है आधा कप पानी, और उस पानी को डाल के आपने 1-2 मिनट के लिए हिलाना है। और इसके अंदर डाल देना है हमने ये चिकन। पानी आपने ज़रूर डालना है क्योंकि उससे थोड़ा मसाला आपका रनी सा हो जाएगा, और क्योंकि हमने इसको चावलों में डालना है। अगर बहुत ज़्यादा हम ड्राई कर देते हैं तो चावल जो होते हैं, आपको पता है कि जितना भी इनमें पानी डाल दें ये अपने अंदर पानी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। अगर हम मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई करके डालेंगे तो हमारे चावलों को मसाला अच्छे तरीके से नहीं लगेगा। चावल कहीं से फीके होंगे और कहीं से मसाले वाले। इस बात का आपने ख्याल रखना है। देखें मैंने आपके सामने लेयरिंग कर दी है इसकी। थोड़े चावल नीचे डाले और उसके बाद मसाला डाला, फिर चावल डाले, फिर मसाला डाला। अब जो पैन के अंदर है ये आपने मसाला इसको वेस्ट नहीं करना, इसमें थोड़े से चावल डाले हैं मैंने। और ये देखें इस तरह से अच्छे तरीके से इसको करना है मिक्स, और मिक्स करके वापस कढ़ाई में डाल देंगे। और मैंने बिरयानी को कभी भी इस तरह से लेयरिंग करके दम नहीं लगाया। लेयर करने के बाद मैं इसको पहले मिक्स करती हूँ, क्योंकि मैंने मसाले को हमेशा रनी रखा होता है। थोड़ा सा पानी इसीलिए डाला था मसाले के अंदर, ठीक है। अब 2 चम्मच की मदद से आपने हल्के हाथों के साथ इसको हिलाना है। आपके सारे चावलों में एक जैसा मसाला मिक्स हो जाएगा। बहुत मज़े के बनेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। अगर हम मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई कर दें तो फिर वो चावलों में अच्छे तरीके से नहीं लग पाता, और कहीं से चावल फीके रह जाते हैं और कहीं से चावलों में मसाला लग जाता है, जो कि मज़े का नहीं लगता। इसके ऊपर डाला है मैंने ज़र्दा कलर, ठीक है जी। अब इसको लगा देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट का दम। और चावल जो हैं ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने। अब इसको करेंगे हम डिश आउट। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हैं, यकीन जानिए पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। देखिए किस कदर खिले खिले बने हैं, और चावलों को जो हमने यखनी में बनाया वो तो बहुत ही लाजवाब है। अगर आपके पास यखनी ना हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि चावल जब आप बॉयल करें तो उसके अंदर आप या तो चिकन क्यूब डाल लें। चिकन क्यूब नहीं है तो आप उसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर सिंपल जिस तरह से आप चावल बॉयल करते हैं बिरयानी के लिए उस तरह से आप इसको बॉयल कर लें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लाजवाब ज़बरदस्त बने हैं। इसको डिश आउट किया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह की लगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो ये है आज की रेसिपी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अभी ये मैं ज़ैनब को सर्व करूँगी और पूछूँगी कैसे बने। ये खा रही है ज़ैनब।